नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। और मैं हूं आपके साथ उपिंदर कौर। दर्शकों, कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद हमें यह मनुष्य का चोला प्राप्त होता है। और यह मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, क्योंकि मनुष्य जीवन में रहकर हम वो कार्य कर सकते हैं जो किसी अन्य जीवन में नहीं किया जा सकता। ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो इस मनुष्य जीवन को ऐसे ही गंवा देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन का उद्देश्य समझ जाते हैं और अपने जीवन का जो है सार्थक उस जीवन को बना देते हैं। और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हुई हैं, जिन्होंने इस जीवन को अपने सार्थक बना लिया है, अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया है। आज वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही, बल्कि समाज के लिए जी रही है। समाज के लिए एक ऐसा सराहनीय कार्य कर रही है, जो कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे कि वो कार्य क्या है, क्या उनके द्वारा समाज के लिए प्रयास किया जा रहा है, कौन से कार्य वह कर रही हैं। हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर उस खास मेहमान का स्वागत करते हैं जो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं। जी हाँ, हम बात करें कविता गुप्ता जी की, जो कि प्रमुख सचिव है मातृछाया की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, बहुत ही अच्छा लगा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे मुलाकात कर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके द्वारा किए जा रहे समाज के लिए कार्यों को समझना चाहूँगी कि वो कौन से कार्य हैं। और जैसे कि मैंने अभी दर्शकों से कहा कि आप प्रमुख सचिव हैं मातृछाया की, तो सबसे पहले तो मैं मातृछाया संस्था को ही समझना चाहूँगी कि मातृछाया संस्था क्या है, ये किन लोगों के लिए कार्य करती है। मातृछाया संस्था सेवा भारती का एक प्रकल्प है जी। हमारे पास 0 से 6 साल के बच्चे जो कहीं कूड़ेदान में होते हैं या कहीं प्लास्टिक की थैली में मिलते हैं या कुछ समाज की कुरीतियों के कारण महिलाएं उसे हॉस्पिटल में ही जन्म देने के बाद छोड़कर चली जाती हैं, या हमारे भवन के नीचे जो पालना बना है उसमें रख जाती हैं। हम उन बच्चों का लालन पालन करते हैं और फिर उस मातृछाया में कारा सेंट्रल एडॉप्शन रिसर्च एकेडमी के थ्रू हम उन्हें, जो रजिस्टर्ड दंपति हैं जिनके यहाँ प्रभु ने कई समय से नहीं दिया, उनको हम उस बालक को उनको देते हैं। पर हमारी मातृछाया का सबसे मुख्य काम है उन बच्चों को पालना और उनकी रक्षा करना। जो बच्चे हमारे पास 1 घंटे के, 2 घंटे के या 1 दिन के बच्चे भी हमारे पास आते हैं और जहाँ कहीं भी किसी को भी प्राप्त होते हैं समाज में, वो हमारी संस्था में उन्हें लेकर आते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा इस संस्था के कार्यों को जानकर कि मातृ छाया संस्था में कितना सराहनीय कार्य किया जा रहा है। लेकिन मैम, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी यहाँ पर, और एक संदेश भी आपसे जो है दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी। जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नवजात शिशुओं को छोड़ के चले जाते हैं किसी ना किसी कारण से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। हाल फिलहाल में मैंने एक न्यूज़ खबर पढ़ी जिसमें यह था कि आस पास में ही कोई एक नवजात शिशु को जो है बरगद के पेड़ पर रख के चला गया। ऐसे में 2 दिन बाद उस बच्चे की जो है शव प्राप्त हुआ, जिसे कीड़े मकोड़ों ने खा लिया। मतलब ऐसी संस्था होने के बाद भी लोग जो ऐसे कार्य करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? यदि समाज में कोई माली है, उस बाग में है, या कोई और व्यक्ति है, किसी ने उसको देखा है, तो उस बच्चे को यदि वो पुलिस को सूचना देता है, तो पुलिस को ऐसी सूचनाएं वैसे आवश्यक है, क्योंकि कई जगह पर दिल्ली में भी ऐसे कई जोन्स बना रखे हैं हमने, सेंट्रल, नॉर्थ, जो भी जोन उसके नज़दीक मातृछाया जैसे और भी कई प्रकल्प हैं, पालना है, और भी कई प्रकल्प हैं, कहीं भी पुलिस उनको ले जा सकती है और उनको वहाँ पर देती है, जो वहाँ पर उनकी जो रक्षा करते हैं, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, और फिर इसी तरह से उन्हें कारा के थ्रू या उनको रजिस्टर करते हैं पहले, और फिर उसके बाद उन्हें इस तरह से आगे उनका अब यहाँ पर परिवार ढूंढते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे यह जानकारी जानकर, और आपके द्वारा यह जो संदेश समाज को दिया गया है वह भी जानकर। इसी के साथ साथ एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे कि आपने कहा कि नवजात शिशु भी आपके यहाँ आते हैं और बहुत सारे अन्य बच्चे भी आते हैं, लेकिन हर चीज़ को करने में आर्थिक सहायता तो चाहिए ही होती है, आर्थिक रूप से हमें सक्षम होना पड़ता है। तो ऐसे में यदि मातृछाया संस्था की बात करें तो इसके आर्थिक रूपरेखा के बारे में जानना चाहूँगी कि कैसे मतलब ये सब कुछ हो पा रहा है। वैसे तो जो ये मातृछाया है, अधिकतर जो इसमें 70% का जो योगदान है वो हमारे को समाज के द्वारा ही मिलता है। समाज के प्रमुख लोग या जो भी किसी भी रूप में, आर्थिक रूप में
या तो कैश में या किसी भी सामान के रूप में, वो जैसे भी हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारी मातृ छाया जो है इसी तरह से उनसे मदद लेकर आगे की ओर चलती है। यदि आप योगदान देना चाहते हैं आप भी दे सकते हैं, कोई भी जो भी समाज के लोग हैं, प्रमुख लोग, वो उसका योगदान दे सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, यदि अभी आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और आप इस बहुत ही पुण्यकारी प्रकल्प से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी कुछ ना कुछ अपना सहयोग दे सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे आपको डिटेल दी जा रही है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर अपना सहयोग ज़रूर इस संस्थान में दे सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बहुत 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 बड़ा कार्य ही हमें समाज के लिए करना होता है। छोटे छोटे कार्यों से भी हम अपना सहयोग जो है समाज को दे सकते हैं। तो ऐसे में जितनी राशि यदि आपसे हो सकती है, जितना आप तत्पर है, उतनी राशि आप अपनी यानी कि सेवा प्रदान कर सकते हैं संस्थान में, अगर आप चाहते हैं। धन के रूप में भी नहीं, अगर आप तन मन से भी हमारी मातृ छाया की सेवा करना चाहते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने कहा कि आपको बरगद के पेड़ पर एक बच्चा मिला, यदि आज वो हमारी संस्था में होता तो हम शायद उसका जीवन दान, उसकी जीवन की आयु को लंबी कर सकते हैं। हमें आर्थिक रूप से मदद की भी नहीं, जितना हमें लोगों की समाज में इसकी जागृति की आवश्यकता है कि यदि कोई भी ऐसी कुरीति समाज में हो रही है तो उसको खत्म करके हम लोग अपनी इस जो संस्था है इसको आगे बढ़ाएं। कहीं भी कोई भी बच्चा सड़क पर या कई बार रेलवे स्टेशन पर या कहीं भी ऐसा आपको मिलता है तो आप ज़रूर अपने पास ही किसी भी ऐसी संस्था में ले जाकर उस बच्चे को जीवन दान दीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि देखिए, वैसे तो मैंने पहले भी कहा था कि जो बच्चे हैं ना, वो ईश्वर का बहुत ही खूबसूरत तोहफा है, और कुछ लोग ऐसे हैं इस समाज में जिन्हें ईश्वर के द्वारा यह तोहफा नहीं मिलता। हाँ। तो ऐसे में क्या वो लोग इस संस्था से जुड़कर एडॉप्शन भी कर सकते हैं? बिल्कुल, हम बच्चे एडॉप्शन में ही देते हैं कि किसी का परिवार और जो है उसके अंदर भी एक फूल की क्यारी खिले और वो अपने यहाँ हमारी संस्था से जो है इस बच्चे को कारा के थ्रू और जे एक्ट के अधीन ही हम उनको इसमें रजिस्टर करते हैं और फिर जे एक्ट के अधीन करके उस बच्चे को हम उनको प्रदान करते हैं उस परिवार को, यानी रूल्स जो है वो जे एक्ट के फॉलो होते हैं। बिल्कुल। एक सवाल और करना चाहूँगी, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले भी अपने दर्शकों से जब कह रही थी, अनुरोध कर रही थी कि आर्थिक सहायता प्रदान करें, तब आपने बोला नहीं, आर्थिक सहायता के लिए हमें लोगों की आवश्यकता है, आप लोगों की आवश्यकता है कि आप अपना समर्थन हमें वैसे प्रदान करें, आर्थिक रूप से नहीं बल्कि एक आर्थिक के अतिरिक्त, हाँ, आर्थिक के अतिरिक्त प्रदान करें। तो ऐसे में जैसे संस्था चल रही है और छोटे छोटे बच्चों को संभालना होता है, देख रेख करनी होती है, कैसे पॉसिबल कैसे हो पाता है? उसमें भी हमने अपनी यहाँ पर यशोदा मैया रखी हुई हैं 7 से 8, जो कि 8 घंटे की, जैसे आप कहीं भी जाते हैं ऐसी महिलाएं हैं जो सेवा करती हैं और बहुत ही न्यूनतम उस पर ही करती हैं। और उनकी, क्योंकि एक दिन का बच्चा रखना, 1 घंटे के बच्चे को संभालना, उसको वैक्सीन्स लगाना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, और बच्चे लोगों को तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना, उनके लिए पालने में उनको कब भोजन चाहिए कब नहीं चाहिए। तो ऐसी माएँ हमारे यहाँ 24 घंटे रहती हैं जो उनकी सेवा करती हैं। आज आपसे मुलाकात कर इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही अच्छा लगा और आपके द्वारा मातृ छाया को समझकर भी बहुत अच्छा लगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।